दिन था 29 अप्रैल 2022। राजस्थान के बूंदी की एक विशेष अदालत का फैसला आना था और उस फैसले के इंतजार में राजस्थान सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उस अदालत के फैसले पर टकटकी लगाए देख रहे थे। उसी फैसले का इंतजार कर रहे थे। आखिर क्राइम से जुड़े ये कौन सी घटना थी, कौन सी कहानी थी जिस फैसले का इंतजार राजस्थान के तमाम लोग कर रहे थे। और जब अदालत का फैसला आया तो फैसले में 2 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। साथ ही उसे 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी अदालत के द्वारा भरपाई करने का आदेश दिया गया। तो आखिर क्राइम से जुड़ी ये कौन सी कहानी है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो नमस्कार, आदाब, मैं हूं वीके सैनी, आप देख रहे हैं जयपुर वाला। आज की क्राइम से जुड़ी ये सच्ची कहानी राजस्थान के बूंदी जिले की है। दिन था 23 दिसंबर 2021। 23 दिसंबर 2021 के बूंदी के बसोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है काला कुआ गांव है और उस गांव के आसपास गहरे जंगल हैं। उस गांव से एक लड़की जिसकी उम्र 16 से 17 साल है, वह दोपहर से घर से गायब है। अब दोपहर से वो घर से निकली है, टॉयलेट के लिए जंगल की ओर गई है। अब जंगल की ओर जाती है बच्ची, लेकिन शाम होने तक भी वो वापस नहीं लौटती है। जैसे ही शाम होती है, घर वाले उस लड़की की तलाश में इधर उधर गांव वालों से, ढाणी वालों से पूछताछ करते हैं कि किसी ने उनकी बेटी को देखा है क्या। लेकिन कोई भी गांव वाला उसकी कोई खैर खबर नहीं देता है, क्योंकि गांव वालों को भी नहीं मालूम कि उनकी जो लड़की है वो कहाँ गई है, क्यों गई है। अब ये खबर धीरे धीरे सारे गांव में, काला कुआ में फैल गई और उधर से सभी गांव के लोग उस बच्ची की तलाश में जुट गए। जब तलाश करते करते कई घंटों बीत गए तो एक ग्रामीण को खबर लगी कि उस बच्ची का क्षत विक्षत शव काला कुआ के जंगलों में पड़ा हुआ है। जब जंगल में गांव के लोग वहां पर जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो देखते हैं बच्ची के शव के ऊपर, यानी कि बदन पर कोई कपड़ा नहीं है, उसका नग्न बदन जिसके ऊपर गहरे जख्म हैं काटने के, और इसके अलावा उसके सर पर भी पत्थर से कई चोटें मारकर कुचला गया है। इस तरीके से क्षत विक्षित उसका शव, ये देखकर ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस थाने बसोली में जब ये सूचना जाती है तो थाना प्रभारी वहां पर एक टीम के साथ में पहुंचते हैं। थाना प्रभारी रामविलास पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। जैसे ही वो शव को देखते हैं, मामले को इधर उधर से टीम कुछ देर के लिए सबूत जुटाने का प्रयत्न करती है कि आरोपी जो है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, उसने कोई तो सबूत छोड़ा होगा। लेकिन दरअसल में पुलिस की वो टीम कोई साक्ष्य या सबूत नहीं जुटा पाती है। इसके चलते बसोली थाना क्षेत्र के जो प्रभारी हैं वो तुरंत वहाँ के आईपीएस ऑफिसर यानी डीएसपी जय यादव को फ़ोन करते हैं। जब जय यादव डीएसपी को सूचना लगती है तो वो तुरंत ही घटनास्थल के लिए रवाना हो जाते हैं एक पुलिस टीम के साथ। अब वहाँ पर ऐसे कई घंटों बीत गए, यानी कि जब डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय से लेकर घटनास्थल तक पहुंचते हैं तब तक वहां पर रात्रि के 8 से 9 बज चुके हैं। लेकिन जब मौके पर पहुंचते हैं तो मौके पर पहुंचते ही पुलिस की कई टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। वो छानबीन करते हैं घटनास्थल पर सबूत जुटाने के लिए। तो पुलिस को वहां पर देर रात हो चुकी है, वहां से कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा था कि जिसके आधार पर उस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों का खुलासा किया जा सके, पता लगाया जा सके। अब उधर शव को पोस्टमार्टम के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भेजा जा चुका है। उधर डॉक्टरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में ये जाहिर होता है कि उस बच्ची के साथ में रेप किया गया है और गैंग रेप किया गया है। उसके बाद में रिपोर्ट में यह भी खुलासा होता है कि बच्ची के मौत के बाद भी उसके शव के साथ बलात्कार किया गया था। ये बहुत ही हैरान कर देने वाला, परेशान कर देने वाला वाकया था कि क्या कोई इतनी हैवानियत कर सकता है कि एक शव के साथ में, जो मृत शरीर हो, उसके साथ में भी कोई रेप कर सकता है। इससे बड़ा दरिंदा और कौन होगा। दरअसल में उस बच्ची के सर के ऊपर पत्थर से मारने के चोट थे। इसके अलावा पुलिस को पोस्टमार्टम ने मेडिकल से यह भी सूचना मिली कि वहाँ पर उस बच्ची के शरीर को 19 जगह से दांतों से काटा गया है। इस तरीके से उस पूरी बॉडी को एक तरीके से शिनाख्त करने के काबिल भी नहीं छोड़ा था कि आसानी से उसके शव को देखकर हर कोई
एक तरीके से बहुत मन उनका विचलित हो उठता था। ऐसी हालात में उसके शव को किया गया था। उधर पुलिस जो है मामले की छानबीन और सुराग जुटाने के लिए, सबूत जुटाने के लिए उस काला कुआं के जंगलों में प्रयास कर रही है। चलते चलते उन्हें एक चप्पल मिलती है। दरअसल में जब पुलिस देखती है कि वो चप्पल जो है, उस स्लीपर जो है उसी बच्ची का था। अब उस बच्ची का होने के चलते उन्हें कोई ये पुख्ता सबूत न मानते हुए पुलिस के ऑफिसर्स और पुलिस कर्मचारी जो हैं और तलाश करते हैं। गहरे सर्च ऑपरेशन के बाद उन्हें एक अंडरवेयर वहां घटनास्थल से मिलता है। अब वो अंडरवेयर किसी व्यक्ति का यानी पुरुष का है, आदमी का है। अब ये अंडरवेयर लेकर पुलिस सबूत के तौर पर वहां से थाने आते हैं। नज़दीकी थाने आकर उस केस की जांच के लिए, उसका पूरा अपराधी का पता लगाने के लिए, तत्काल गिरफ्तारी के लिए जय यादव जो कि डीएसपी हैं, वो वहाँ के हिंडोली के जो डिप्टी हैं उन्हें आदेश देते हैं, सज्जन कुमार को। तो वो जो है पूरे मामले का, उसका अपराधी का पता लगाकर खुलासा करने के लिए अपने टीम के साथ काम करने लगते हैं। अब पुलिस वहां पर जो घटना स्थल है वहां पर कुछ खोजी कुत्ते भी लेकर जाती हैं। अब पुलिस ने घटना के दिन यानी कि 23 दिसंबर का ग्राम वालों से पूछताछ करना शुरू किया कि 23 दिसंबर को किसी ने जंगल की तरफ से आते जाते किन किन लोगों को देखा है। तो ऐसे में पुलिस ने 12 से 13 लोगों को चिन्हित किया। ग्राम वालों से सूचना मिली कि इन लोगों को उधर जंगल में आते जाते देखा गया है। अब उन्हीं 13 लोगों को पुलिस थाने लेकर आती है, पूछताछ करती है। कोई भी उस घटना के अंजाम के बारे में कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। अब उनके अलावा पुलिस के पास एक सबूत था, जो अंडरवेयर, वो खोजी कुत्ते को सुंघाई गई। खोजी कुत्ते को जब भी अंडरवेयर सुंघाकर छोड़ा जाता तो उन 13 व्यक्तियों में से कुत्ता एक व्यक्ति के पास बार बार जाकर खड़ा हो रहा था। अब पुलिस को शक हो गया कि कुत्ता जो है ये कुछ कहना चाह रहा है, शायद क्राइम को अंजाम देने वाला क्रिमिनल जो है यही है। उसको पकड़कर पुलिस अकेले में लेकर उससे पूछताछ करती है। तो उस दिन उसको जब कपड़े खुलवा कर देखती है तो पाया गया कि उस व्यक्ति ने अंडरवेयर तक भी नहीं पहना हुआ है, जबकि पुलिस के पास एक अंडरवेयर था। अब पुलिस जो है उसके घर पर एक क्रॉस चेकिंग के लिए पुलिस की एक टीम भेजी जाती है। वह व्यक्ति होता है सुल्तान भील। उस सुल्तान भील नाम के व्यक्ति के पास घर पर पुलिस की एक टीम भेजी जाती है। पुलिस की टीम उसकी पत्नी से पूछताछ करती है कि क्या आपके पति कभी इस तरीके से अंडरवेयर पहनते हैं या नहीं। तो उन्हें जानकारी मिलती है कि हाँ, वो तो अक्सर ऐसे अंडरवेयर पहनते हैं और कौन कौन से कलर के थे। वो सारी पूछताछ करने के बाद घर से पता लगा कि उनकी एक ब्लैक कलर की जो अंडरवेयर है घर से गायब है। अब वहां से जो पुलिस को सबूत के तौर पर जो काला कुआं के जंगलों में मिली वो अंडरवेयर दरअसल में ब्लैक कलर की ही थी। अब पुलिस को पुख्ता ये शक हो चुका था कि आखिर इस क्राइम को अंजाम देने वाला गुनहगार जो है यही व्यक्ति है। अब पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस के सवालों के सामने वह सुल्तान नाम का व्यक्ति टिक नहीं पाया और उसने पूरी घटना की कहानी बताई। और उन्होंने बताया कि ये घटना के पीछे मैं अकेला नहीं, मेरे साथ एक व्यक्ति है छोटेलाल। उस छोटेलाल को जब नाम लेता है तो पुलिस की एक टीम छोटेलाल को गिरफ्तार करके थाने लाती है। वो छोटेलाल मिलकर एक व्यक्ति का और नाम बताते हैं जो एक लड़का है, युवा, मतलब वो जो नाबालिग है जिसकी उम्र 12 से 13 साल की है। इस तरीके से 3 लोग इस केस के पीछे, इस पूरी घटनाक्रम के पीछे 3 अपराधी गिरफ्तार होते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति की उम्र 62 साल है, एक व्यक्ति 27 साल और तीसरा जो व्यक्ति है 12 से 13 साल का है, नाबालिग है। खुलासा हो चुका है कि ये 3 अपराधी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। दरअसल में मामला था एक लड़की का गैंगरेप कर उसे मौत के घाट उतारने का, दरिंदगी करने का। ये जो पूरे मामले की केस फाइल चार्जशीट बनाकर पुलिस के ऑफिसर जो इस पूरे केस को सॉल्व करने में पुलिस के 2 IPS, हिंडोली के डिप्टी, इस प्रकार 10 SHO मतलब थानों के 10 थाना जो अधीश हैं वो भी इस टीम में शामिल थे। इस प्रकार मिलाकर 300 से 400 पुलिसकर्मी इस केस को सोल्व करने में लगे हुए थे। अब दरअसल में चार्जशीट जो है दाखिल की जाती है। को अंजाम देने वाले जो क्रिमिनल थे उनको सजा सुनाने का समय था 29 अप्रैल 2022। इस दिन बूंदी की विशेष अदालत द्वारा एक फैसला देना था और ये फैसला इसी केस के संबंध में आना था। फैसले में जब कोर्ट ने सजा सुनाई तो जज की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। दरअसल में जज ने जब हैवानियत का यह तरीका देखा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, ये सारी चीज़ें देखी गई तो जज की आंखों से भी आंसू बहने लगे और जज ने फैसला सुनाया कि इस केस के जो मुजरिम हैं छोटेलाल और सुल्तान को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी उन्हें सुनाया गया। इसके साथ ही जो तीसरा नाबालिग था उसको बाल अदालत में भेज दिया गया। इसके बाद जो सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उसने भी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंध में ट्वीट किया। तो इस तरीके से क्राइम से जुड़ी एक पूरी कहानी बूंदी जिले की थी।
दरअसल में आज देश भर में क्रिमिनल क्राइम को अंजाम देने के विभिन्न भिन्न तरीके अपना रहे हैं, लेकिन वो कोई ना कोई सबूत घटनास्थल पर छोड़कर ही जाते हैं और अक्सर पकड़े जाते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों, आपके भी घर और परिवार के पास कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति या आपके अपनों में से आपको लगता है कि कोई भी आपराधिक मानसिकता वाला व्यक्ति है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें। उम्मीद करता हूं क्राइम से जुड़ी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक मैं वी के सैनी, नमस्कार।